अस्सलामुअलैकुम। आज 7 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको बताएं, ईद उल अज़हा की तैयारियां जारी हैं और सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में भी तेजी देखने में आ रही है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है जानेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे करीम मलिक, जबकि लाहौर से शौकत अली हमारे साथ होंगे। कोयटा से सुहेल अहमद ने ज्वाइन किया है और पेशावर की सूरत हाल हम जानेंगे जाहिद उस्मान से। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कराची में बहुत ज्यादा और सबसे बड़ी मंडियां लगाई जाती हैं। करीम मलिक बताइएगा, आप कौन सी मंडी में इस वक्त मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं दाम की? हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में 2 दिन ही बाकी रह गए हैं और किसी को जानवर मिल गया है, कोई अभी भी मवेशी की तलाश में है। फिर चाहे नॉर्दर्न बाईपास की मंडी हो या इलाकाई मंडियाँ हो, हर जगह पर अभी हमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त नाज़माबाद की मंडी में मौजूद हो, आप मेरे अकाउंट में देख सकते हैं कि 2 दिन बाकी हैं और अभी भी सैकड़ों की तादाद में इस मंडी में जानवर मौजूद है। फिर दीगर भी इलाकाई जितनी भी मंडियाँ लगाई गई हैं वहाँ पर भी जानवर उसी तादाद में जिस तादाद में लाया गया था। चंद एक ही जानवर जो है फ़रोख्त हुआ है, क्योंकि अब की बार मंडी जो है वो एकदम से ऐसे गिरी है क्योंकि आवाम का जो है वो रुझान दीगर मंडियों की तरफ नहीं है। और नॉर्दर्न बाईपास की भी अगर मैं मंडी की बात करूं तो वहां पर भी जो है इस वक्त भी जानवर अच्छी खासी तादाद में मौजूद है और चंद दिन ही रह गए हैं। पहले हमें ऐसा 2 से 3 साल कबल ऐसा होता था कि चंद दिन, 2 दिन, 1 दिन पहले जो है मंडी तकरीबन जो है खाली हो जाती थी, लेकिन अभी भी जानवर यहाँ मौजूद है। व्यापारी जानवर लेके बैठे हैं लेकिन घाक नहीं है जो ख़रीदने के लिए आ सके। जब हमारी घाकों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। जब भी हम अपनी इस्तेदाद की जितनी हमारी इस्तेदाद है हम चीज़ लेने आते हैं तो उस हिसाब से हमें चीज़ मिलती नहीं, जबकि व्यापारी कहते हैं कि पूरी साल की लागत होती है, जितनी डिमांड कर रहे होते हैं उतना भी हमें बच नहीं रहा होता। तो ये दोनों ही तरफ के जो है मौक़िफ़ हैं, जबकि अभी भी मंडी में जानवर मौजूद है। 2 दिन बाकी रह गए हैं। व्यापारी पर उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से जो जानवर लाए थे उसका 80% बिल्कुल देखा जाए महंगाई बहुत ज्यादा है, अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर नजर आते हैं जानवर। और करीम जिस तरीके से अपडेट कर रहे थे कि कराची मंडियां उसी तरीके से भरी हुई हैं जैसे पहले दिन भरी हुई थी। लाहौर की क्या सूरत हाल है जानेंगे, शौकत अली हमारे साथ मौजूद होंगे। शौकत बताइएगा, लाहौर में भी क्या सूरत हाल कुछ ऐसी है? महंगाई बहुत ज्यादा है, व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका बताना क्या है, वजह क्या है? जी, बकरा ईद की आमद है और उम्मत मुसलमा के हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा सर अंजाम दे। लेकिन जो जानवरों की कीमतें हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफे के बाद जो ख़रीदार हैं उनको परेशानी का सामना है और व्यापारी भी ये कह रहे हैं कि हमने रेट खुद नहीं इतने बढ़ाए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ सगिया पुल के करीब। बड़ी खूबसूरत एक मंडी सजाई गई है ऊँटों की। छोटे से छोटा जो ऊँट है वो 5 लाख से कम नहीं है और अगर जो बड़े की बात करें तो कहा जा रहा है 8 से 15 लाख रुपए उनके रेट हैं। और यहाँ पर भी ऊँटों की मंडी में भी खरीदार ना होने के बराबर हैं। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि व्यापारी इस तरह जानवरों को अपना लेके घरों की राह लेंगे। जी, शौकत हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर की सूरत हाल बता रहे थे। रुक करेंगे कोयटा का। कोयटा में सुहेल अहमद है। सुहेल, आगाह कीजिएगा, कोयटा की मंडियों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में चंद रोज़ बाकी रह गए। कोयटा की मवेशी मंडियों में शेरियों की बड़ी तादाद आमदी है। लोगों का कहना है कि पिछले साल के निस्बत इस साल जानवर इंतहाई महंगे और उनकी क़ुव्वत ख़रीद से दूर है। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक शेरी मौजूद है यहाँ पर मवेशी मंडी में। उनसे हम जानते हैं कि वो यहाँ क्या ख़रीदने आए। जी आप बताएं, आप क्या? हम यहाँ पर ख़रीदने आए थे बकरे। यहाँ पर तो बकरे बहुत महंगे, पिछले साल की निस्बत से इस बार डबल गुना महंगे हैं बकरे। और हम क्या कह सकते हैं, इसके अलावा बकरे तो इस मंडी में है ही नहीं है, बहुत महंगे हैं। जी, जैसा आपने इनको सुना, इनका कहना है कि इस साल मवेशी मंडियों में जानवर कम है और अगर है भी तो इंतहाई महंगे और उनकी क़ुव्वत ख़रीद से दूर है। ताम जो व्यापारी है उनका कहना है कि ईद में अभी 4 दिन बाकी है, हो सकता है कि हमारी अच्छी रोज़ी लग जाए और हम अपना जो माल मवेशी यहाँ पर लाए हुए इसे फ़रोख्त करके वापस अपने इलाकों को ठीक। सुहेल, जाहिद उस्मान आपकी जानिब आएंगे। पेशावर में बताइएगा, यहाँ पर भी मंडियां लगी हैं और व्यापारी भी मौजूद हैं, खरीदार भी मौजूद हैं, क्या यहाँ पर भी कीमतें बहुत ज्यादा हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पेशावर की सबसे बड़ी मंडी जीटी रोड काला मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इससे पहले अभी तक जो थे विंडो शॉपिंग हो रही थी, लेकिन अब ईद में चूँकि 2 दिन रह गए हैं कुर्बानी की ईद में, तो लोग जो हैं वो ख़रीदारी करें। यहाँ मेरे साथ जो है बकर से एक व्यापारी आए हैं, वो मौजूद हैं। एक ही बैल रह गया है उसके पास, उससे पूछते हैं क्या हिसाब किताब है। बताइएगा, कितने बैल लाए थे आप? हम 6 लाए थे। बाकी सारे बिक गए हैं? इंशाल्लाह 7 बिक गए। अच्छा, और इसकी क्या कीमत बता रहे हैं आप? 7 लाख। तो आप क्या समझते हैं, कल तक खरीदार मिल जाएगा और आप ईद मनाने के लिए घर चले जाएंगे? इंशाल्लाह ये अभी बिक जाएगा, अभी गाहक लगे हुए हैं सब। अच्छा, इंशाल्लाह बिक जाएगा ये। तो 7 से कम की बात हो रही है कि सिर्फ 7? कम करेगा 50,000 तक कम, ये 50,000 का फर्क रखता है ना। 50,000 6.5 लाख फाइनल देगा। अभी बैल बहुत बड़े हैं बैल।
जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बेल आ रहे हैं और लोग ख़रीद रहे हैं, इसकी भी ख़रीद फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो तकरीबन ख़रीदार आ रहे हैं। 7 लाख कीमत बता रहे हैं, 6.5 तक देने को तैयार हैं और बाकी जो बेल वो लाया था वो सारे बिक चुके हैं। जी।